नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां बारिश के चलते टूटा पुल और कहां बिना देखरेख के काल में समाये जा रहे हैं गौशाला के पशु। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। बरेली के शेषगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पंडरी में भारी बारिश से लेंटर गिरने से एक महिला दब गई, जहां दीवार गिरने से पड़ोस के मकान का लेंटर गिर गया। लेंटर के मलबे में महिला दबी, जहां गैस कटर की सहायता से सरिया को काटकर महिला को ग्रामीणों ने बाहर सुरक्षित निकाला है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद आबिद की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण रामनगर प्रखंड के परसोनी पंचायत के परसोनी गांव के पास एक ठोकही नदी है, जहां नदी में अधिक पानी आ जाने के कारण पूरी तरीके से पुल को ध्वस्त कर दिया गया और ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जहां मौके पर मुखिया प्रतिनिधि विजय कुमार महतो ने बताया कि हमने अपने खर्च के पैसों से बांस खरीद कर चाचरी पुल बनवा कर ग्रामीणों को कम से कम आने जाने के लायक बनवा दिया है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक पहल नहीं की गई है। यहाँ तक कि सारी फसल बर्बाद हो गई है, जैसे कि गन्ना धान की खेती कटकर ठोकही नदी में विलीन हो चुकी है। अब ग्रामीण अपने बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं और बांस की चचरी पर चलने को मजबूर है। बाढ़ में पुल टूट गई बा, हमने के आवे जाए में बड़ा दिक्कत होती। कौन पंचायत बा? परसोनी पंचायत। परसोनी पंचायत। तो सवारी वारी नहीं क्या चलाते पड़े ना, केहू तेरे साइकिल भर है जाता है, केहू तेरे साइकिल हेलता आदमी पैदल हेल रहा। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र के गड़बड़ा राजा गांव में गुरुवार सुबह धान की नर्सरी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गड़बड़ा राजा गांव निवासी श्यामलाल चौरसे के घर के सामने किसान राधे श्याम चौरसे के खेत में धान डाली गई थी, जहां धान की नर्सरी में मोगड़ी गांव निवासी अमरेश सिंह पुत्र मुन्नीलाल सिंह का शव पाए जाने पर गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद शव की शिनाख्त करवाई। गड़बड़ा राजा गांव निवासी किसान राधे श्याम चौरसे के खेत में गुरुवार सुबह धान की नर्सरी से धान की रोपाई के लिए पौधों को उखाड़ने के लिए पहुंचे थे। जहां मजदूरों ने खेत में अज्ञात व्यक्ति का शव देखकर हक्का बक्का रह गया और शोर मचाते हुए किसान के घर की तरफ दौड़ पड़े। जहां घटना की जानकारी तत्काल किसान को दी गई। मौके पर पहुंचकर किसान और ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जुटे ग्रामीणों से शव की शिनाख्त कराने के लिए जुट गई, जहां घंटों तक ग्रामीणों ने शव को पहचानने से इनकार कर दिया। घटनास्थल पर 9:30 बजे के करीब पहुंचे सीओ लालगंज उमाशंकर सिंह, प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह, SSI भरत राय ने घंटों मशक्कत के बाद ग्रामीणों से शव की शिनाख्त करवाई। जहां ग्रामीणों ने मृतक की पहचान अमरेश सिंह पुत्र मुन्नीलाल सिंह निवासी महुगुड़ी के रूप में की है। जहां पुलिस की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के भाई कमला शंकर सिंह ने शव की शिनाख्त की और अमरेश के रूप में उसकी शिनाख्त की गई है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। प्रयागराज के जसरा विकास खंड के अंतर्गत संचालित हो रहे रेरा ग्राम सभा में कान्हा गौशाला भ्रष्टाचार की भेंट इस कदर चढ़ चुका है कि गौशाला में रहने वाले गौवंश काल की गाल में समाये जा रहे हैं। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी भी कागजों पर ही इन गौवंशों का इलाज कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ब्लॉक मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गौशाला आज विभागीय उपेक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ पर गौशाला में रहने वाले गौवंशों के लिए ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा गौशाला के अंदर ही मरने वाले गौवंशों के लिए JCB से दफनाए जाने के लिए गड्ढे खुदवाए गए हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है कि अगर अभिलेखों में देखा जाए तो गौशाला संचालित होने के बाद से शायद ही एक भी मवेशियों को मृत दिखाया गया होगा, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। वहीं जबकि ऐसे में ना तो कोई सामाजिक संगठन और ना ही कोई सामाजिक कार्यकर्ता इन बेजुबान गवाहों के मरने पर आवाज उठा रहा है और ना ही कोई आधिकारिक जानकारी ली जा रही है। ये है कि मवेशी तो 200 तक थे और आते जाते भी रहते हैं। इसमें मर भी गए ज़्यादा, और मरते कब हैं कि जून से लेकर और सितंबर अक्टूबर तक पशु ज़्यादा मरते हैं, और उसके बाद दिसंबर से लेकर ये मार्च तक पशु नहीं मरते। एक का दुक्का कोई मर गया, नहीं तो मरते नहीं। बाकी इन 6 महीने के दिनों में पशु ज़्यादा मरते हैं। ये बताइए, इस समय तो एक भी पशु बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। हाँ, इस समय ज़्यादा नहीं, इसलिए कि मर चुके हैं अब तक। अब नए आएंगे तो फिर भरेगा। ये बताइए, रोज डेली कितने मवेशी मर जा रहे हैं? जब मरते थे तो दो रोज मरते थे, तीसरे दिन भी 2 मर जाते थे, कभी 1 मरते थे, इसी तरह का। ये बताइए, कम से कम 100 गड्ढे खनाए गए हैं। हाँ। इसमें क्या किया जाता है? इसमें जैसे जानवर मर जाता है ना,
तो काम करने वाले क्या करें, अपना खींच कर उसी में डाल देते हैं, मट्टी से पाट देते हैं। फिर एक किसी में एक, किसी में 4 जानवर 4 दिन 3 दिन तक मरे हुए जानवरों को पाट देते हैं उसमें। ये किस कारण ये लोग मर रहे हैं? ये मर रहे हैं कि इनका चारा सही नहीं मिल रहा है और उसमें चोकर चूनी का प्रॉब्लम है। अगर इनको सानी चले, चोकर चूनी मिले, सही ढंग से उनका इलाज हो। हमने देखा कि डॉक्टर लोग आते हैं, कोई पशु गिरा है उसका इलाज करते हैं, इलाज के बाद उसको ठीक हो जाना चाहिए, ठीक की बजाय वो मर जाता है दूसरे दिन। इलाज सही नहीं हो पाता है, जिसका इलाज हुआ उसको मरना है। आपका नाम? दुलेश्वर कुशवाहा। गांव मुड़ेहरा आरा टोला। इसमें हम सफाई कर्मी हैं, केवल अकेले ही हम साफ करते हैं पूरे बाढ़। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। राजस्थान के संविदा नर्सेज जिला अध्यक्ष ग्यारसी राम मीना के नेतृत्व में आज संविदा नर्सेज कर्मियों ने कलेक्टर कार्यालय पर जिला कलेक्टर हरि मोहन मीना को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने न्यू भर्ती विज्ञापन नर्स ग्रेड 2 बोनस अंकों के आधार पर भर्ती कर 10, 20 और 30 बोनस अंकों का लाभ देकर अल्प वेतन में काम कर रहे संविदा नर्सेज कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान संविदा नर्सेज जिला अध्यक्ष ग्यासरी राम मीना, जिला संयोजक हेमराज लोधा समेत कई लोग मौजूद रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।